हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल प्रॉफिट के बारे में। हम प्रॉफिट फंक्शन को किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात करते हैं कि हम एमपी को किस तरीके से निकालेंगे जब आपका एमआर और एमसी फंक्शन गिवन होगा। तो यहाँ पे हमें एमपी फंक्शन कैसे निकालना है, तो यहाँ पे आता है आपका dp बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एमपी फंक्शन को dp बाई डी एक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू फंक्शन में से सी फंक्शन को माइनस कर देंगे, अगर रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव को माइनस कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है डी आर अपॉन डी एक्स माइनस डी सी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एम आर माइनस एम सी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एम पी इज इक्वल्स टू एम आर माइनस एम सी। मार्जिनल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसने मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू गिवन थी और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू गिवन थी। तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू को माइनस करा है कॉस्ट के साथ में, तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन जो है वो निकल कर आ गया। अब यहाँ पे इस प्रॉफिट फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो निकल कर आएगा। मार्जिनल प्रॉफिट का इंटीग्रेशन से आपका प्रॉफिट फंक्शन जो है वो निकल कर आएगा। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है पी फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी प्लस के। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर हमें यहाँ पे एम सी फंक्शन और एम आर फंक्शन गिवन था, साथ में हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है 200। तो हमसे क्वेश्चन है पूछता है मार्जिनल प्रॉफिट और प्रॉफिट की वैल्यू। अब यहाँ पे एम सी की वैल्यू हमें गिवन है 20 प्लस एक्स बाय 20 और रेवेन्यू आपको दिया है 30। अब यहाँ पे हमें इसे निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डी पी बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला था डी आर बाई डी एक्स माइनस डी सी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपको गिवन है 30 और कॉस्ट आपको गिवन है ये फंक्शन। तो इसको हम पुट कर देंगे 30 माइनस 20 माइनस एक्स बाय 20। 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 माइनस एक्स बाय 20। इसके बाद में आपका मार्जिनल प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका प्रॉफिट फंक्शन निकल कर आएगा। अब यहाँ पे हम मार्जिनल प्रॉफिट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस एक्स बाय 20 डी एक्स। जब आप 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40 प्लस के। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पे गिवन है -200। अब इसके बाद में x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। तो k फंक्शन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। k फंक्शन आपका निकल कर आ जाएगा -200। अब यहाँ पे आप निकालेंगे प्रॉफिट फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40 और यहाँ पे हो जाएगा -200। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो आपका एक्स फंक्शन कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आया था आपका 200। तो हम लिख देंगे 10 माइनस एक्स बाई 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन आपकी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 200। इसके बाद में हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और ये बताएंगे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आया है या फिर लॉस आया है। तो उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डीपी का, और जब हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो वो निकल कर आया है -1/20 और ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी है। तो इसका मतलब आपका आया है दस द आउटपुट x इज इक्वल टू 200 गिव्स अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट फंक्शन की आप वैल्यू निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 200 माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 200। हमने इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है। अब इसके बाद में इसको आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 माइनस ये हो जाएगा आपका 4000 अपॉन 40 माइनस 200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा 100 पे। तो ये हो जाएगा आपका 2000 माइनस 300। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2000 माइनस 300। आंसर आता है आपका 1700। तो ये आपका प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।